कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद जब पांडव वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपना राज्य अर्जुन के पौत्र परीक्षित को सौंप दिया। परीक्षित का जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था ताकि उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर सके, परंतु श्री कृष्ण ने अपने दिव्य चक्र से बालक की रक्षा की, इसीलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित, अर्थात परीक्षित होकर जन्मा हुआ। राजा परीक्षित धर्मप्रिय और प्रजापालक थे, लेकिन समय के साथ कलयुग का प्रभाव फैलने लगा। एक बार राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे आश्रय की तलाश में एक आश्रम पहुंचे, जहां महर्षि शमीक गहन ध्यान में लीन थे। राजा ने उनसे पानी मांगा, परंतु ध्यानस्थ होने के कारण ऋषि मौन रहे। यह देखकर परीक्षित को लगा कि उनका अपमान किया गया है। क्षणिक क्रोध में आकर उन्होंने एक मृत सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ये एक क्षत्रिय के लिए अनुचित कार्य था। उसी समय ऋषि का पुत्र श्रृंगी, जो पास ही तप कर रहा था, ये समाचार पाकर क्रोधित हो गया। उसने अपने ब्रह्म तेज से राजा को श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नामक नाग तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। ये श्राप अटल था और इसी से परीक्षित के जीवन की दिशा बदल गई। श्राप सुनकर परीक्षित ने राजपाट छोड़ दिया और गंगा तट पर ध्यान करने लगे। वहीं पहुंचे महर्षि शुकदेव, जिन्होंने उन्हें 7 दिनों तक भागवत कथा सुनाई। 7वें दिन तक्षक नाग आया, पर परीक्षित निर्विकार रहे। उनका शरीर भस्म हो गया, पर आत्मा कथा के अमृत से मुक्त हो गई। यहीं से शुरू हुई भागवत कथा की परंपरा, जो आज तक भक्तों को भगवान से जोड़ती है। जय श्री कृष्णा।